कक्षा 10 गणित पेपर। प्यारे बच्चों, 8 प्रश्न इस अनसोल्ड से बढ़िया बढ़िया प्रश्न लिए। ये अनसोल्ड है, इससे वेरी वेरी इंपोर्टेंट मैंने प्रश्न लिए जो ज्यादातर हर साल आते हैं, वो मैंने प्रश्न छांट छांट के 8 प्रश्न लिए। तो इस वीडियो में इन प्रश्नों को मैं हल करके दे रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, यदि धन पूर्णांक 210 और 55 के महत्तम समापवर्तक को 13 गुणा 5 माइनस 6p द्वारा व्यक्त किया गया है तो p का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं, एक है 210, प्रश्न नंबर 1, एक संख्या 210 है और एक संख्या है 55। इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे 2 से काटो। 210 2 से काटेंगे तो ये कटे 105 बार, फिर काटेंगे 3 से तो ये कटे 35 बार, और 5 से 35 कटे 7 बार, और 7 से 7 कटे 1 बार। 55 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 5 से 55 कटे 11 बार, और 11 से 11 कटे 1 बार। इन दोनों संख्याओं का हमें मासा निकालना है, 210 और 55 का। तो 210 के फैक्टर हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और 55 के फैक्टर हैं 5 गुणा 11। जब हम मासा निकालते हैं तो इनमें मिली हुई संख्या ले लेते हैं। तो 5 से 5 मिल गया, तो मासा इसमें हो गया 5। मासा 5 मतलब HCF 5 हो गया। और प्रश्न में दिया है जो मासा है वो दर्शाया है 13 गुणा 5 माइनस 6p द्वारा दर्शाया गया है। मतलब मासा के बराबर इस संख्या को लिया है। तो इस संख्या के बराबर 5 लिखेंगे, तो 13 गुणा 5 माइनस 6p और बराबर 5। 6p उधर भेज दो, 5 इधर ले आओ, 13 पंजे 65। 5 को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस के 5 हो गए, और 6p माइनस का तो उधर भेजेंगे तो ये 6p हो गए प्लस की। 65 से 5 निकालेंगे 60 बचे, तो 60 बराबर 6p। तो 6 से 60 10 बार कटे, तो 60 बट्टे में 6 बराबर p। 6 का भाग 60 में देंगे 10 बार, तो p बराबर 10। p का मान 10 है। प्रश्न नंबर 2, बहुपद। इसमें कोई बहुपद दिया है प्रश्न नंबर 2 में, a-1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 3, ये बहुपद है। और इस बहुपद का एक शून्यक दिया है -3। इस बहुपद का एक शून्यक -3 है, एक शून्यक। और a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रख देंगे इसमें। x बराबर -3, तो a-1 और x के बराबर लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस a। x के बराबर -3 और +3 और बराबर 0। कहने का मतलब ये है कि ये बहुपद है, बहुपद। और जो बहुपद में शून्यक होते हैं, शून्यक, तो शून्यक का हम मान रख दे तो उसका मान 0 आता है। तो मैंने 0 लिख दिया है। -3 का वर्ग 9, तो a-1 और 9, -3 का गुणा a करेंगे तो -3a और +3 और बराबर 0। 9 का गुणा कर दो, 9 का गुणा a में करेंगे तो 9a, 9 का 9, -3a + 3 और बराबर 0। अब इसे घटाएंगे, 9a से 3a निकालेंगे तो ये बच्चा 6a। 9 से 3 घटा दो, 6 बचे और बराबर 0।
6 माइनस के यहीं बराबर से उधर भेजेंगे तो ये प्लस की हो गई, तो 6 बराबर 6 और ए बराबर 6/6 बराबर ए का मान 1 है। यदि कोई बहुपद दिया हो बहुपद, तो उस बहुपद के जो मूल होते हैं, यदि किसी भी मूल को उस बहुपद में रख दें तो उसका मान 0 आता है। तो एक बहुपद -3 है, -3 मैंने इसमें रख दिया तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। इससे सॉल्व कर दिया है तो ए बराबर 1। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 में दिया है एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 18 है। यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न मालूम नहीं है तो भिन्न मान लेंगे x/y। तो मान लिया कि भिन्न बराबर x/y। मान लिया कि भिन्न बराबर x/y। प्रश्न में लिखा है एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है। अंश तथा हर का योग 18 है। तो प्रश्नानुसार या लिख दो पहली शर्त के अनुसार पहली शर्त के अनुसार अंश और हर का योग 18 है, x + y बराबर 18। तो ये बन गया समीकरण फर्स्ट। यदि हर में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। हर में 2 जोड़ा जाए। दूसरी शर्त के अनुसार हर में 2 जोड़ दिया जाए हर, तो भिन्न 1/3 हो जाती है, बराबर 1/3। इसमें तिरछा उड़ा कर देंगे, 3 का उड़ा करेंगे x में तो ये हो गया 3x, 1 का y में करेंगे तो y, 1 का 2 में करेंगे तो 2, y इधर ले आओ तो 3x - y बराबर 2। समीकरण सेकंड। ये 2 समीकरण बन गई। अब हमें इसमें x और y का मान निकालना है। तो यहां तो y माइनस की है और यहां पर y प्लस की है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 लिखो x + y बराबर 18 और दूसरा समीकरण है 3x - y बराबर 2। जब इसे हम जोड़ेंगे तो इसमें y से y कट जाएगी। y है तो प्लस की और ये माइनस की, तो y से y कटी। 3x और x जोड़ेंगे तो ये हो गया 4x बराबर 18 और 2 20। तो x बराबर 20/4। 4 गुणा में इधर भाग में 4 का भाग 20 में देंगे तो ये 5 बार गया। तो x बराबर 5। अब हमें मान y का निकालना है। x का तो मान 5 है, y का मान और निकालेंगे। इस x का जो मान है 5, इस मान को या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। y का मान उतना ही निकल के आता है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x + y बराबर 18, x + y बराबर 18। x का मान 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 + y बराबर 18। 18 उधर, हाँ 5 उधर भेज दो तो y बराबर 18 - 5 बराबर 13। x का मान 5 और y का मान 13। तो हमें x और y के मान निकालने थे तो भिन्न बनेगी। तो लिखो आते हैं भिन्न बराबर
एक्स बट्टी वाई। एक्स का मान 5 है और वाई का मान है 13। तो ये भिन्न बनेगी 5/13। प्रश्न नंबर 4, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। दो समीकरण दिए हुए, दो समीकरण, और इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो एक समीकरण है 2x और +3y = 11 और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24। तो ये तो समीकरण फर्स्ट है और ये है समीकरण सेकंड। अब इसमें तुम्हारी इच्छा, या तो x काट लो या इसमें y काट दो। चलो इसमें हम x काट ले रहे हैं। तो ऊपर ये लिखा है 2x और यहाँ पर भी लिखा है 2x, तो इस समय तो कटेंगे नहीं का दोनों प्लस प्लस के। तो इसके यदि हम चिन्ह बदल दें तो प्लस और माइनस की संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर इसके चिन्ह बदल दो तो माइनस और प्लस और प्लस। तो 2x से ये 2x कट गया, 3y और 4y जोड़ेंगे तो ये हो गया 7y = 24 और 11 जोड़ेंगे तो 35। तो y = 35/7 गुणा में इधर भाग में 7 का भाग 35 में देंगे तो ये गया 5। तो y = 5। अब मान निकालेंगे x का। ये जो y का मान है या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी एक में रख दो, उत्तर बराबर आएगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान 5 है तो 2x + 3y = 11। तो 2x + 3, y का मान 5 है तो यहां पर 5 लिख देंगे। तो 2x और 3 का गुणा 5 करें 15, 15 में बराबर से उधर भेज दे रहा हूं। तो 11 - 15 और 2x = -4। तो ये x बराबर हो गया -4/2। 2 का भाग 4 में देंगे तो ये -2। तो इसमें x का मान हो गया -2 और y का मान 5, या ऐसे लिख दो। अतः x = -2 तथा और y = 5 है। फिर आगे प्रश्न में दिया है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। प्रश्न में आगे भी कुछ दिया है, y बराबर है mx + 3, y = mx + 3। इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है। तो जब हम m का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान और y का मान इसमें रख देंगे। y का मान कितना है? 5 है तो 5 लिख दो बराबर। तो m गुणा x और x का मान है -2 और +3। तो 3 बराबर से मैं इधर ले आऊं तो 5 - 3 और -2 की गुणा m में करेंगे तो -2m। 5 से 3 निकालेंगे तो 2 बचे, तो 2 = -2m। तो 2 बट्टे में आ जाएंगे तो 2 बट्टे -2 और बराबर m। तो m बराबर 2 का भाग 2 में देंगे एक बार तो बराबर -1। प्रश्न नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है
तो भुजाएं ज्ञात कीजिए, हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बिंदुओं के नाम दे दो ए और बी और सी। बी कोण 90 अंश है, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसका आधार हम मान ले रहे हैं x, आधार x, तो ऊंचाई इसकी हो गई x माइनस 7। क्या इसकी आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से यह सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। यह सूत्र है। तो इसमें ये वाली भुजा तो बनेगी कर्ण, ये भुजा बनेगी कर्ण, और ये वाली भुजा बनेगी लंब, और ये वाली भुजा बनेगी आधार। अब इसमें हमें मान रखने, तो कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार x है, तो x का स्क्वायर प्लस और लंब है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग हो गया 169, 169 बराबर x का वर्ग x स्क्वायर। इसमें सूत्र लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से मैं खोल दूंगा इसे। तो x का वर्ग x स्क्वायर और इन दोनों के गुणनफल का दूना, तो माइनस 2 गुणा x गुणा 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14, तो माइनस के 14x और प्लस 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49। 169 उधर भेज दे तो इधर तो 0 बचा, तो 0 बराबर तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 प्लस के हैं और उधर भेजेंगे तो ये हो गए माइनस के 169, तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x, घटा दो, 9 से 9 निकालेंगे तो 0 और 6 से 4 निकालेंगे तो 2 और 1। अब इससे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 0 बराबर 2 कॉमन ले लो, तो 2 से तो 2 ये कटेगा, तो ये x स्क्वायर और 2 का भाग 14 देंगे 7 बार गया तो 7x माइनस 2 का भाग 120 में देंगे तो 60 बार गया। ये 2 गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में, तो 0/2 बनेगा। ये 2 गुणा में है और 2 इधर आएंगे तो भाग में, तो ये बनेगा 0/2 और 0 में 2 का भाग देंगे तो ये 0 हो गया, तो 2 तो ये 0 में पहुंच गए बराबर, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। इससे चलो हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ऐसी दो संख्या देख लो का गुणा करके 60 और घटा के 7, तो एक तो संख्या बनेगी 12 और एक बनेगी 5। 12 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 60 हो गया और 12 से 5 निकालेंगे तो 7, गुणा करके 60 और ये माइनस का निशान है, घटा के लाएंगे 7। एक संख्या 12 और एक संख्या 5।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस और 5x माइनस 60 बराबर 0। इससे कॉमन ले लो, तो इससे हम कॉमन ले लेंगे x। एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x, और x से x कटी तो ये बच्चे 12। और फिर इससे कॉमन ले लो 5, तो 5 से तो 5 कटेगा तो क्या बच्ची x, और 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 बार और बराबर 0। तो ये दोनों ब्रैकेट समान हैं। एक ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 12, दोनों ब्रैकेट समान है, और एक में लिखेंगे x प्लस 5 और बराबर 0। दोनों के बराबर 0 लिखना है। ये जो ब्रैकेट है इसके भी बराबर 0, ये वाला ब्रैकेट है इसके बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो 12 उधर भेज दो, तो x बराबर 12, और ये x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5। x के दो मान हैं, x के दो मान हैं, और लंबाई हमेशा प्लस में ली जाएगी और माइनस में नहीं ली जाएगी, तो ये अमान्य हो गया, मतलब ये माना नहीं जाएगा, अमान्य। माइनस में इसलिए से हम हटा देंगे, तो x बराबर लेंगे 12। और प्रश्न में पूछा है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की हम भुजाएं ज्ञात करेंगे, तो कर्ण हमें मालूम है, BC निकालो। तो BC है x और x का मान है 12, तो 12 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई निकालेंगे, तो AB बराबर, इसकी ऊंचाई है x माइनस 7, तो x माइनस 7, x का मान है 12, तो 12 लिख दो, तो 12 माइनस 7, और 12 से 7 गए तो ये बची 5, तो इसकी ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर।